गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 10 घमंडी का बाग पढ़ने जा रहे हैं। आप सब भी अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 56 निकालें और साथ में पेंसिल लेकर बैठे। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये वर्ड्स हार्ड है वहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। चलिए हम पाठ की रीडिंग करना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास, सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के बहुत से पेड़ थे जो वसंत ऋतु में सफ़ेद कलियों से लहलहा उठते और गर्मी में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसे सुनते थे। वह बाग एक घमंडी आदमी का था। वह घमंडी अपने एक मित्र के यहाँ गया था। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। घमंडी आदमी ने कहा, यह बाग मेरा है। मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया। बाग में आना सख्त मना है। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं थी। वह सड़क पर ही खेलते, लेकिन सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे। उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते। ओहो, हम इसमें कितने खुश थे, वे आपस में कहते। फिर वसंत का मौसम आया। सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगी। लेकिन घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते गाते। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। उस बाग में बर्फ़ और कोहरा था। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। फिर ओले भी पड़ने लगे। सारा बगीचा तबाह हो गया। तबाह मतलब बर्बाद हो गया। अंडरलाइन करिए। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। खिड़की से बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गान सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उस बच्चे को पाकर वे पेड़ बहुत खुश थे। पक्षी इधर उधर फुदककर चहचहा रहे थे। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाग के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चा दुख से रो और चिल्ला रहा था। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी। किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उस पर चढ़ नहीं सका। यह देखकर घमंडी आदमी का हृदय भी पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ
मेरे बाग से वसंत क्यों चला गया? मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बैठा दूंगा, इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। केवल वह छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। घमंडी आदमी दबे पांव बच्चे के पास पहुंचा। दबे पांव यानी बहुत ही धीरे धीरे बिना आवाज़ किए, और उसे उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि घमंडी आदमी अब बदल गया है, दौड़कर बगीचे में वापस आ गए। उन बच्चों के साथ ही वसंत लौट आया। उस आदमी ने कहा, बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। फिर तो बच्चे रोज़ छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इसमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी वस्तु का घमंड नहीं करना चाहिए। आप भी इस चैप्टर की रीडिंग करें और हार्ड वर्ड अंडरलाइन करें। कल हम बुक वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।